ओके, तो लेट मी स्टार्ट विद रिकॉर्डिंग। सॉरी, ये 3600 राउटर जो है मैंने ये लिया। अब मेरा काम है कि ये 3600 राउटर जो है मेरे फिजिकल फिजिकल मशीन से कनेक्ट हो जाए। ये मेरा फिजिकल मशीन है, ठीक है। तो दिस इज द लैब आई एम ट्राइंग टू कंप्लीट। तो ये मेरा राउटर है। तो राउटर पावर ऑन भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हैं, दैट इज माय सेकंड ऑप्शन। द हाउ टू कनेक्ट इट। तो यहाँ पर अगर आप देखो, ये डिवाइस में क्लाउड का ऑप्शन आता है। ये अगर मैं क्लाउड उठा के यहाँ मैं लेकर आता हूँ, ये रहा मेरा क्लाउड। कम ऑन, दिस इज माय क्लाउड। ओके, तो क्लाउड आप ये कह सकते हो कि दिस इज अ इंटरमीडिएटर इंटरफेस दैट कनेक्ट माय राउटर फ्रॉम दिस GNS3 टू फिजिकल मशीन। तो फिजिकल मशीन से GNS तक जाने के लिए ये मेरा इंटरफेस है, ठीक है, क्लाउड। तो पहले तो केबल कनेक्टिविटी की बात करें। पहले केबल कनेक्टिविटी से पहले इस क्लाउड को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो मैंने राइट क्लिक किया, क्लाउड को कॉन्फ़िगर पे क्लिक किया। तो आप देखो यहाँ पर इंटरफेसेस आने चाहिए, बट अभी कोई इंटरफेस आ नहीं रहा। करेक्ट, मेरा क्लाउड मेरे लैपटॉप के किस इंटरफेस से कनेक्ट होगा नहीं दिखता है। तो यहाँ पे शो इंटरफेस स्पेशल इंटरफेस पे क्लिक कर सकते हो। अगर नहीं दिख रहा है तो आप शो स्पेशल इंटरफेस पे क्लिक कर सकते हो और ये यहाँ पे दिखने लगेगा, ठीक है। तो जैसे आपने शो स्पेशल इंटरफेस पे क्लिक किया, मेरे पास VNet 1 वाईफाई और VNet 8 आ रहा है। तो अगर मैं दिखाऊं मेरे लैपटॉप में कितने हैं, तो मेरे पास देखो VNet 1 एक अडाप्टर है, VNet 8 दूसरा अडाप्टर है और मेरे पास वाईफाई तीसरा अडाप्टर है। अब सवाल ये आता है कि मैं किसके साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ। करेक्ट, तो मैं वाईफाई ऐड कर लेता हूँ, मेरे पास VNet 8 ऐड कर लेता हूँ और मेरे पास VNet 8 ऑल्सो वो भी ऐड कर लेता हूँ। मैंने इंटरफेस ऐड करने हैं ना, तो मैंने तीनों इंटरफेस एक साथ ऐड कर लिए। किसके साथ कनेक्टिविटी करनी है, दैट इज माई प्रॉब्लम। इज दैट ओके? यस। अब मैं अप्लाई करता हूँ, ओके कर दिया। तो इस क्लाउड के पास अब मेरे पास तीन इंटरफेसेस हैं। कौन कौन से? अभी वो यहाँ पता चलेगा जैसे ही मैं यहाँ पे लिंक उठाता हूँ। ये मेरा राउटर का फास्ट इथरनेट 0x0 है और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मैं वाईफाई से भी कनेक्ट कर सकता हूँ। मैं VMnet अडाप्टर VMnet 1 से भी कनेक्ट कर सकता हूँ और VNet 8 से भी कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं अपने वाईफाई अडाप्टर से अगर कम्युनिकेट कराना चाहूँ, मैं ट्राई करता हूँ। मैं मल्टीपल ट्राई करूंगा, मल्टीपल सिनेरियोज के साथ आपको बताने की। लेट्स सी दैट विच वन इज वर्किंग एंड विच वन इज नॉट वर्किंग। तो मैं सबसे पहले वाईफाई के साथ कनेक्ट करता हूँ। ये हो गया कनेक्ट, यानी ये मेरा वाईफाई नेटवर्क है और ये मेरा राउटर है। और मैं इसको जा करके राउटर को करता हूँ पावर ऑन, स्टार्ट। तो ये हो गया राउटर मेरा पावर ऑन। अब राउटर पावर ऑन होने के बाद क्या होगा? सबसे पहले व्हाट इज आईपी एड्रेस ऑन माय वाईफाई। मेरा वाईफाई स्टेटस पे जाता हूँ, डिटेल पे जाता हूँ, 192.168.1.6, 1.6, ठीक है। तो अब 1.6 पे इस यहाँ पे क्लिक किया तो अब मेरा इस पे आईपी एड्रेस क्या होना चाहिए? FA0/0 पे 1.6 की जगह पे 1 डॉट समथिंग होना चाहिए। करेक्ट, एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ। यस। राइट क्लिक, स्टेटस, डिटेल, 1.6 और सी क्लास का आईपी सबनेट मास्क 255.255.255.0, दैट इज ओके। चलिए मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, यहाँ पे चला, इसको कॉन्फ़िगर करता हूँ। तो ये भी R1 है, मैंने R1 रहने देता हूँ। अब कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस, कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस FA0/0, आईपी एड्रेस 192.168.1.6 मेरे सिस्टम का है। मैं दे देता हूँ 20 स्पेस 22.255.255.255.0 एंड एंटर। नो शट कमांड चलानी है एंड नाउ कंट्रोल जेड शो। ओके फाइन, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड चलाया तो मुझे यहाँ पे एक दिखा 1.20 का आईपी और ये अप है और ये अप है। चलिए इसे मैं क्लोज करता हूँ, ओके, और इसे क्लोज किया। अब ये मेरा राउटर हो गया कॉन्फ़िगर्ड और ये मेरे कनेक्टेड है वाईफाई के साथ। चलो अब मैं इसको भी मिनिमाइज करता हूँ। ये मेरा रहा लैपटॉप, रन कमांड प्रॉम्प्ट। ये मेरा कमांड प्रॉम्प्ट है, तो पिंग 192.168.1.20
No, it's not going. Okay, it's not going. So that means communication not established. तो पहला मैंने ट्राई किया, तो डायरेक्टली मेरा जो वाईफाई है वो कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, डायरेक्टली मेरा जो वाईफाई है वो कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा है। तो मेरे पास दो ऑप्शंस और बचते हैं। ठीक है, दो ऑप्शन और बचते हैं। व्हाट इज दैट? ये मेरा GNS3 है कॉन्फ़िगर, ये वाईफाई पे तो कनेक्टेड है, करेक्ट, ये मेरे वाईफाई पे कनेक्टेड है। और यहाँ पे मैंने आईपी एड्रेस पे आईपी दिया हुआ है। इसका कंसोल मैं ओपन ही करके रखता हूँ। तो 192.168.1.20, दैट इज ओके। और पिंग करना चाहिए मेरे अपने लैपटॉप से। व्हाट इज माय आईपी एड्रेस? अगर एक लैन में कनेक्टेड होगा तो 1.6 है। और यहाँ पर जो गेटवे यूज हो रहा है 192.168.1.1 है, जबकि गेटवे 1.20 होना चाहिए मेरे लैपटॉप पे, क्योंकि राउटर का एड्रेस ही गेटवे होता है। बट लैन में कनेक्ट करने के लिए गेटवे की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं पिंग करता हूँ दोबारा से। नहीं, ये अनरीचेबल है, अनरीचेबल है। लेट मी ट्राई सम अदर सॉल्यूशन। व्हाट इज द सॉल्यूशन? ठीक। ये ये मेरा जो इंटरफेस है इसको हटाता हूँ। कैसे हटाएंगे? मैंने इसको डबल क्लिक किया, तो ना इस पे डिलीट 0/0। और मैं करता हूँ VMNet, 1 second, let me see that VMNet which one. तो edit वर्चुअल नेटवर्क एडिटर, यहाँ पे 8 यूज हो रहा है नेट के लिए, 1 यूज हो रहा है होस्ट ओनली के लिए। और चेंज सेटिंग्स, मैं एडमिनिस्ट्रेटर में जाता हूँ और यहाँ पे एक नेटवर्क ऐड करता हूँ, VMNet 2। ओके, ये रहा VMNet 2। और दैट्स ओके, मैंने एक VMNet 2 ऐड किया। अब मैंने वर्क स्टेशन के यूज करके मैंने एक वर्चुअल नेटवर्क बनाया है, जो मेरे ही सिस्टम का पार्ट है। या तो आप लूप बैक नेट अडाप्टर भी इंस्टॉल करूंगा, मैं तीसरी लैब भी कराऊंगा लूप बैक अडाप्टर इंस्टॉल करके। बट लेट्स सी दैट, यहाँ पर मेरे पास कंट्रोल पैनल में जाकर देखूं तो मेरे पास एक VMNet 2 आया है, करेक्ट। अब मैं अपना कनेक्टिविटी VMNet 2 के थ्रू करूंगा। कैसे करूंगा? ये रहा मेरा क्लाउड, राइट क्लिक कॉन्फ़िगर, ठीक है। और मैं ये इंटरफेसेस को रहने देता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ शो स्पेशल इंटरफेसेस, दिख नहीं रहा। ओके, रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश, ये आ रहा है। तो VMNet 2 भी आ रहा है। मैंने यहाँ पे ऐड किया, VMNet 2 भी हो गया, जिसको जस्ट भाई अभी मैंने ऐड किया है। और लेट्स ट्राई टू कनेक्ट माई फास्ट इथरनेट 0/0 टू VMNet 2। अब VMNet 2 पे जाऊंगा, इस पे मुझे आईपी देनी है, राइट। तो VMNet 2 पे जाऊंगा, कहाँ से दूंगा आईपी? मैं अपने फिजिकल मशीन पे जाऊंगा, ये राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज, TCP IP वर्जन 4, और 192.168.85 की जगह पे मैंने किया 1 लेकिन यहाँ पे 1 का नेटवर्क यूज नहीं कर सकते, कि 1 का नेटवर्क ऑलरेडी यहाँ यूज हो रहा है। तो मैं यहाँ पे 10 का नेटवर्क यूज कर लेता हूँ, 10.1। एंड राउटर पे मुझे आईपी एड्रेस चेंज करना पड़ेगा, 192.168.10.10। तो ये मैं गेटवे एज ए यूज किया राउटर के लिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ राउटर पे, इसका आईपी चेंज करना होगा मुझे, कंसोल
ओके। कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफ़ेस FA0 by 0 IP एड्रेस 192.168.10.10 space 255.255.255.0 and no shut command is there। जब ये काम हो गया उसके बाद मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाता हूँ। 10.10 it should ping with me। okay, request timeout। आईपी कॉन्फ़िग में मेरे पास VMnet 2 पे 10.1 है। ओके, अब मैं राउटर पे अगर जाकर चेक कर लूँ रिवर्स ऑर्डर में, राइट क्लिक, कंसोल, 10.1 पिंग करता है या नहीं करता है, नहीं तो फिर लैब तो सक्सेस हुई नहीं। ओके, अब पिंग 10.192.168.10.1। ओके, कंट्रोल जेड, पिंग 192.168.10.1, sending 5 messages and all are timeout, I guess। Success rate is 0, out of 5 all are lost। I am doing some mistake somewhere। Tap interface, repeat tunnel, nothing, miscellaneous, console type, telnet, okay, the console host cannot be client। What is this? Wi-Fi interface may not work properly. It is recommended to use wired Ethernet। Okay, 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 okay। So I'll continue this video. Okay, now this is the error. I did multiple things. Okay, I tried to connect my VNet 2. I tried to connect my Wi-Fi, but it's not working. The reason is it is saying that Wi-Fi internet may not work properly. It is recommended to use wired या loop back interface। तो वायर्ड और लूप बैक इंटरफेस तो ठीक है, मैं वायर्ड तो यूज नहीं करूंगा, फिर मैं लूप बैक यूज कर सकता हूँ, बट उसके पहले मैं एक और कनेक्टिविटी करना चाहूंगा। वीनेट 2 ये है, राइट? ओके, वीनेट 2 है। अब ये मेरी वर्चुअल मशीन है, वर्चुअल मशीन विंडोज 11, राइट क्लिक सेटिंग्स। इस वर्चुअल मशीन को मैं करता हूँ नेटवर्क अडाप्टर कस्टम, और यहाँ पर जाके मैंने किया वीनेट 2। मैंने वीनेट 2 कॉन्फ़िगर कर लिया। दैट्स इट। अब वीनेट 2 के बाद मैं यहाँ पे जाऊंगा, इसका जो आईपी एड्रेस है प्रॉपर्टीज, इसको कर लिया DHCP, नो आईपी एड्रेस। ओके, नाउ अब मैं इस वर्चुअल मशीन एक और टेस्टिंग करता हूँ। वर्चुअल मशीन को पावर ऑन करता हूँ, ठीक है, और मैं इस वर्चुअल मशीन से कनेक्टिविटी करके देख लेता हूँ। इस वर्चुअल मशीन पे मैंने जो निक कार्ड कनेक्ट किया है, विच इज सेटिंग वीनेट 2 है। और अगर मैं जीएनएस में जाकर के देखूं तो मैंने इसको वीनेट 2 के साथ कनेक्ट किया है, करेक्ट, VMware अडाप्टर वीनेट 2। तो वीनेट 2 अडाप्टर जो है मेरे वर्चुअल मशीन ESXi होस्ट के साथ कनेक्टेड है। एंड लेट्स सी दैट व्हाट हैपेंड। सो यहाँ पर मैंने वर्चुअल मशीन पावर ऑन किया, लॉगिन करता हूँ, और मैंने एक आईपी एड्रेस दे दिया। और इसके बाद मैं वायर्ड भी ट्राई कर ही लेता हूँ इसके लिए। नाउ अभी मेरे पास यहाँ पे
ओके, वाह, नेटवर्क असाइन करना है। रन पे जाऊंगा, ncpa.cpl कमांड रन किया, तो मुझे एक नेटवर्क अडाप्टर मिलता है विच इज इथरनेट 0 प्रॉपर्टीज टीसीपी आईपी वर्जन 4। और यहाँ पर आईपी में ऐसे ना देख करके मैं देता हूँ 192.168 10.2। 192.168.10.10 is my router IP address and okay and done। अभी देखता हूँ what is the update। command prompt ping 192.168.10.10 मेरे राउटर का आईपी और ये पिंग कर रहा है, करेक्ट। और अगर मैं अपने Yes. वर्चुअल मशीन को मिनिमाइज करता हूँ और मैं राउटर पे जाता हूँ, राइट क्लिक किया, तो कंसोल, मैंने यहाँ पे कंसोल लिया है तो कंसोल आना चाहिए। उसके बाद इसको क्लोज करता हूँ, राइट क्लिक, कंसोल। ओके, लेट्स मिनिमाइज दिस वन। एंड अभी मैं यहाँ पे पिंग करता हूँ 1.2 को किया है, तो सेंड 1.2 ही है ना। आई डोंट नो व्हाट इज द आईपी एड्रेस आई हैव कॉन्फ़िगर्ड। One. आईपी कॉन्फ़िग 10.2, सॉरी। तो 10.2 है, तो मैं यहाँ पे 10.2 को देता हूँ। तो ये क्या बोलता है, पिंग अनरिकॉग्नाइज्ड कमांड बिकॉज पूरी कमांड नहीं हुई, 2। तो सेंडिंग 5 मैसेजेस, बट ये फेल हो रहा है। लेकिन जो वर्चुअल मशीन है जो मैंने विंडोज 11 की रन की है, उससे मेरा राउटर पिंग हो रहा है, बट ये सक्सेस रेट 0 है। रीजन कि यहाँ पे जाइए, स्टार्ट फायरवॉल, फायरवॉल, फायरवॉल। तो फायरवॉल प्रोटेक्शन पे जाना है मेरे को, और ये फायरवॉल जो है पब्लिक, इसको ऑन है। फायरवॉल को मैं जाकर के कर देता हूँ ऑफ, क्योंकि फायरवॉल क्या करता है, मेरे पिंग को ब्लॉक करता है। अभी मैं वापस से रिकॉल करता हूँ ये कमांड। अभी आप देखो सक्सेस रेट इज 100%, राइट। 10.2 मेरा इससे कनेक्टेड है। अभी मैं इसको फिजिकल मशीन से भी कनेक्ट करके दिखाऊंगा वाया लूप बैक, ठीक है। लेकिन उसका थोड़ा सा स्टेप्स अलग है। अभी लेकिन वेरी सिंपल कमांड है कि मैंने एक वर्चुअल इंटरफेस बनाया। ये एक मेरी टोपोलॉजी है R1, और मेरे वो वीनेट 2 के साथ कनेक्टेड है। अब मैं VMware पे जो वर्क स्टेशन पे वर्चुअल मशीन चल रही है, दिस इज माई VMware वर्क स्टेशन, करेक्ट। अब यहाँ पे जो विंडोज Yes. 11 है, इस पे सेटिंग्स पे जा करके इसका एक नेटवर्क अडाप्टर होगा, उसको मैं वीनेट 1 के साथ या 2 के साथ जो भी है, कस्टम में जाके इसको सेलेक्ट किया नेटवर्क अडाप्टर, यहाँ पे गया कस्टम स्पेसिफिक, और जो आपने कनेक्टिविटी राउटर के साथ की है क्लाउड पे, मतलब क्लाउड की राउटर के साथ की है, उस इंटरफेस को यूज करोगे। वीनेट 2 है तो वीनेट 2 पे करोगे। और जैसे यहाँ पे वीनेट 2 यहाँ यूज होगा, तो एक्चुअली वीनेट 2 इस वर्चुअल मशीन के साथ कनेक्टेड है, और वीनेट 2 यहाँ पर इस टोपोलॉजी में देखो यहाँ कनेक्टेड है, दोनों जगह पे। तो ये वाया दिस वीनेट 2 ये वर्चुअल मशीन तक पहुंच जाएगा।